स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या है? बेसिकली ये वो आइटम्स होते हैं जो आइटम्स आप क्या करेंगे, जिन आइटम्स पे आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, आपको चाहे स्टॉक बोला जाए या इन्वेंट्री बोला जाए, दोनों सेम टर्म्स हैं। आप बिजनेस जब भी करेंगे तो बिजनेस में ट्रेडिंग के लिए आपके इन प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। टॉपिक डालिए स्टॉक और नोट करिए, स्टॉक एक एसेट्स है जो कि आपकी सेल की इंटेंडेंसी से स्टार्ट की जाती है या यूज की जाती है। यानी कि हमारा जो मेन कंसर्न होता है वहां पे वो क्या होता है, सेल्स का। ठीक है, एसेट्स बेसिकली क्या है, सर्विसेज के लिए यूज की जाती है, बट एसेट्स का वो टाइप जिसमें हम मेनली सेल्स पे फोकस करते हैं वो हमारा स्टॉक है। ठीक है, लाइक हमने एक मोबाइल परचेज किया, अगर यूज के लिए परचेज किया तो एसेट्स हो गई, और मोबाइल परचेज के लिए तो वो हमारे लिए क्या हो गया, स्टॉक हो गया। है दोनों ही एसेट्स, लेकिन दोनों का जो फ्यूचर यूजेस है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो टॉपिक डालिए नोट में लिखिएगा, स्टॉक क्या है। बेसिकली स्टॉक आपका वो एसेट्स है जो कि बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी यानी कि बिजनेस की जो कंसर्न है उसके लिए यूज किया जाता है। डिटेल लिख लीजिएगा और कैटेगरीज लिख लीजिएगा। कैटेगरी डिटेल मत लिखिएगा, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश स्टॉक। किसी भी स्टॉक के 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज क्या है, WIP, सॉरी रॉ मटेरियल, देन WIP और उसके बाद फिनिश गुड्स। ठीक है, नोट करिए स्टॉक्स क्या है। बेसिकली इन्वेंटरीज एंड एसेट्स दैट इज इंटेंडेड टू बी सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन्वेंटरी में बी इमीडिएटली रेडी फॉर सेल्स। हाँ सेंड करूंगी, बट की पॉइंट्स नोट तो कर लो। सारे नहीं नोट कर रहे, बट कुछ की पॉइंट्स नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज या स्टेप्स आते हैं, उसमें रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स आते हैं। ठीक है, आपको इसके बारे में काफी डीप डिटेल्स पढ़नी है, स्पेशली PGFA को, कि रॉ मटेरियल्स, WIP एंड फिनिश गुड्स के फेजेस क्या हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेसिक से, और आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम दूसरे मॉड्यूल्स में जाएंगे। फिलहाल अभी आप इसका टॉपिक लिख लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो हमें सेल के पर्पज से अगर कुछ भी यूज किया है या कुछ भी अपने बिजनेस में रखा है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए इन्वेंट्री या स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम कन्वर्ट करते हैं WIP में, एंड WIP आगे जाके आपका कन्वर्ट हो जाता है फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स का मीन होता है रेडी टू सेल। आपका जो गुड्स रेडी टू सेल है उसे हम क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल। बहुत सारे पार्ट्स को परचेज करते हैं, पार्ट्स को परचेज करके एक लैपटॉप बनाते हैं और उसे सेल कर देते हैं, जैसे असेंबलिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम गुड्स होंगे। नेक्स्ट, इसके बाद टॉपिक है इन्वेंट्री मास्टर्स। जब इन्वेंट्री में आपकी टैली वर्क करती है तो इन्वेंट्री पे वर्क करने के लिए टैली में आपके कुछ स्पेसिफिक मास्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे आपका है स्टॉक ग्रुप, फर्स्ट है आपका स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप्स क्या है, ये अकाउंट्स में क्रिएट किए जाते हैं कुछ बेसिक सिमिलर नेचर बेसिस पे। ठीक है, यानी कि सिमिलैरिटी देखते हुए इसे क्रिएट किया जाता है। तो स्टॉक ग्रुप क्या हो जाएंगे, कि सिमिलर होते हैं उन ग्रुप्स के जो कि सेम नेचर के प्रोडक्ट्स को इनरोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे टॉपिक आ गया स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप होता है आपका यूज्ड फॉर create similar nature slash brand slash type of groups। ठीक है, सिमिलर नेचर के या ब्रांड के या टाइप ऑफ गुड्स को यूज करने के लिए आप स्टॉक ग्रुप को यूज करते हैं। लाइक
अगर हम आते हैं स्टॉक ग्रुप की बात करें तो जैसे हम डील करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, नोट कर लिया है आप सभी ने, ये इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। यूज फॉर क्रिएट सिमिलर नेचर ब्रांड या टाइप ऑफ गुड्स, टाइप ऑफ ग्रुप्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और प्रोडक्ट्स को हम आइटम्स बोलते हैं यहाँ पे टैली की लैंग्वेज में, बिकॉज आपको स्टॉक आइटम्स के नाम से ही सब कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। इसी टेम्परेचर बगल की क्लास में रिमोट होगा, देखो ये क्लियर है। ओके, सो बेसिकली जैसे हमने यहाँ पे लिखा जिस सेक्टर में डील किया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का सेक्टर, तो हमने एक मेन ग्रुप बना लिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में कोई एक प्रोडक्ट नहीं आता, यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तो हम डील कर रहे हैं मल्टी प्रोडक्ट्स। हम डील करते हैं मोबाइल फोन्स में, तो हमने यहाँ पे लिखा मोबाइल फोन्स। इसी तरह से हम डील करते हैं मोबाइल फोन्स के बाद लैपटॉप में, लैपटॉप की सीरीज हमारे पास है, और हम कंप्लीटेड कंप्यूटर्स भी सेल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन हो गए कुछ टाइप के। अब मोबाइल फोन्स में भी हम एक मोबाइल तो नहीं रख सकते, तो इसमें हमारे पास ब्रांड हो गया, लाइक नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, इस तरह के अलग अलग ब्रांड होंगे। और देखा जाए तो आप इनमें से कुछ भी सेल नहीं कर रहे हैं, आप सेल क्या करेंगे, नोकिया के अंदर जो स्टॉक आइटम आएगा उसे। जैसे सैमसंग के अंदर अगर हम सेल करेंगे तो हम सेल किसे करेंगे, सैमसंग के अंदर सैमसंग प्रो को, है ना। प्रोडक्ट का नाम तो ये होता है सैमसंग प्रो, सैमसंग ए, सैमसंग बी या सैमसंग लाइट। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स आते हैं आप सेलिंग उसमें करते हो। लेकिन ये जो लेयरिंग है कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो कि मोबाइल से रिलेटेड है, जो कि सैमसंग ब्रांड का है, इस तरह की जितनी भी क्लासिफिकेशंस हैं वो क्लासिफिकेशंस आप कहाँ करेंगे, ये सारी क्लासिफिकेशन टैली में आप करोगे ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप का यूज समझ में आया कि ग्रुप है क्या बेसिकली, टॉपिक क्लियर है ना यहाँ पे। इसी तरह से लैपटॉप में भी जो ब्रांड्स होंगे, तो लैपटॉप के जितने भी ब्रांड्स हैं, ब्रांड के बाद उसके अंदर आने वाले स्टॉक आइटम्स को सेल करते हो आप, ना कि किसी ब्रांड को सेल करते हो। ठीक है, तो ये जितनी क्लासिफिकेशन होंगी ये सारी क्लासिफिकेशन आप कहाँ करेंगे, ये सारी क्लासिफिकेशन आप करेंगे स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप का काम क्या होता है कि आपकी स्टॉक को क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करना मतलब जितने लेवल्स पे आप उसे डिवाइड करना चाहें उतने लेवल्स पे आप उसके थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा, ग्रुप एंड सब ग्रुप। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मेरा मेन ग्रुप है तो इस ग्रुप के अंदर आपने आगे ये 3 ग्रुप बनाए हैं, ये सब ग्रुप हो गए। अब इसके अंदर आप जब ग्रुप बनाओगे तो नोकिया उसका भी सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये ग्रुप और सब ग्रुप के पैटर्न पे आप क्रिएट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया स्टॉक ग्रुप। और नेक्स्ट होता है यूनिट ऑफ मेजर। जर्नल एंट्रीज थोड़ी बहुत भी कर पा रहे हैं सभी, हाँ जी, क्या स्टेटस है जर्नल एंट्रीज का भी। आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे की क्लास होनी है, फ्राइडे एंड सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली लैब कराऊंगी। सैटरडे तो वैसे भी ऑफ होता है तो उस दिन तो लैब हो ही सकती है, और एक फ्राइडे वो भी अगर होगा तो लैब, अगर कल टॉपिक प्रैक्टिकल का कंप्लीट हो जाता है देन। ठीक है, या फ्राइडे क्लास ले लूंगी, सैटरडे से लैब कर, सैटरडे लैब करा दूंगी। ठीक है, बिकॉज आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। और कल से सभी की एक्सेल की क्लासेस है, मोस्टली जिनकी जिनकी पीजीएफए है उनकी एक्सेल की क्लासेस कल से स्टार्ट है। सो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप क्या है, सिमिलर नेचर या ब्रांड टाइप को क्रिएट करने के लिए आप स्टॉक ग्रुप को यूज करते हैं। यूनिट ऑफ मेजर, अगर आप किसी भी स्टॉक को सेल करेंगे तो सेल करने के लिए उसकी एक मेजरमेंट यूनिट होगी। जैसे अगर आप किसी तरह का फूड आइटम सेल कर रहे हैं तो लीटर हो गया, केजी हो गया। ठीक है, इस तरह के आपके क्या होते हैं, मेजरमेंट यूनिट्स होती है। तो मेजरमेंट यूनिट्स यहाँ पे भी आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी।
ये क्या है? ये है आपकी स्टॉक आइटम मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, ये आपकी क्या है? यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम मेजरमेंट इन यूनिट। अब ये स्टॉक आइटम मेजरमेंट यूनिट का काम क्या है? स्टॉक आइटम मेजरमेंट यूनिट का काम होता है बेसिकली आपके स्टॉक को मेजर करना। जैसे केजी हो गए, केजी का मतलब किलोग्राम हो गया, डजन्स हो गए, इसी तरह से आपका एनओएस हो गया, ठीक है, इस लीटर हो गया। इस तरह की मेजरमेंट यूनिट रिक्वायर्ड होती है। जब आप अपने स्टॉक को सेल करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए एक मेजरमेंट यूनिट रिक्वायर्ड होती है। आफ्टर यूनिट ऑफ मेजर आपके पास नेक्स्ट है स्टॉक आइटम। अब स्टॉक आइटम्स क्या है? स्टॉक आइटम बेसिकली वो प्रोडक्ट है जिसमें आप ट्रेडिंग करेंगे। तो ये आपका क्या है? ये आपके सेलेबल प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये आपके सेलेबल प्रोडक्ट्स है। क्लियर है? ये स्टॉक आइटम सेलेबल प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप सैमसंग का ब्रांड यूज कर रहे हैं तो सैमसंग में सेल क्या करेंगे? सैमसंग में हम सेल कर सकते हैं सैमसंग प्रो, ठीक है, सैमसंग ब्लैक सीरीज। यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्टॉक आइटम्स को सेल करेंगे। ठीक है, तो आपका स्टॉक आइटम क्या है? जिसमें आप सेलिंग एंड परचेजिंग कर रहे हैं वो स्टॉक आइटम है। उसको डिफाइन करने के लिए जो भी आपने कैटेगराइजेशन किया है वो कैटेगराइजेशन आपका स्टॉक ग्रुप है। मेजर करने के लिए जिस यूनिट को आपने यूज किया है वो यूनिट ऑफ मेजर है। टॉपिक क्लियर है? तो ये आपकी वर्किंग्स है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट ऑफ मेजर हो गया, स्टॉक आइटम्स हो गए आपके, गोडाउन्स। आप लिख लीजिए गोडाउन्स या लोकेशंस क्या है आपकी। क्या हुआ? गोडाउन। आपको टैली में कुछ जगहों पे लोकेशंस भी देखने को मिल सकती है कि दोनों सिमिलर ही है। गोडाउन एंड लोकेशंस क्या है? ये है आपकी स्टोरेज प्लेस, स्टॉक स्टोरिंग प्लेस। जहाँ पे आप स्टॉक को स्टोर कर रहे हैं वो स्टोरिंग प्लेस आपके लिए क्या हो जाएगी? वो आपके लिए गोडाउन हो जाएगी। ठीक है, इससे यहाँ पे आप अपने स्टॉक को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी भी एक पैरेलल क्लासिफिकेशन है। जैसे आपने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक किया तो इस क्लासिफिकेशन आपका क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब है कि कैटेगराइज कर दीजिए। अब मैंने तो कुछ गुड्स को कैटेगराइज कर दिया, जैसे ये गुड्स है मेरे, मैंने इन्हें कैटेगराइज किया, स्टॉक ग्रुप है, सो मैंने इन्हें कैटेगराइज किया। और कैटेगराइज किस बेसिस पे किया? ग्रुप के बेसिस पे, कि जैसे आपका सैमसंग हो गया, कहाँ कर रही थी मैं, इस वाले, अब जैसे मैंने इसको कैटेगराइजेशन में किया कि नोकिया और सैमसंग दो पार्ट हो गए इसके, ठीक है, बट नोकिया एंड सैमसंग के अलावा क्या इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते? इसको कैटेगराइज इसके नेचर बेसिस पे भी कर सकते हैं। नेचर बेसिस मतलब टच स्क्रीन हो गया, कीपैड हो गया, नोट हो गया, इस तरह के अलग अलग फीचर्ड फोन के बेसिस पे भी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जहां पे अगर फर्दर क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो, मतलब आपने अपने स्टॉक को कैटेगराइज तो किया है बट उसके बाद भी आप उसे फर्दर क्लासिफिकेशन में यूज करना चाहते हैं, तो वहां पे आप क्या करेंगे? आप स्टॉक कैटेगरी को यूज करेंगे। स्टॉक कैटेगरी क्या है? सिमिलर प्राइस, ठीक है। सिमिलरली ये भी आपका क्या है? कैटेगराइजेशन है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर फीचर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा? ये नेचर और फीचर बेसिस पे ये कैटेगराइजेशन आपका क्या हो जाएगा? स्टॉक कैटेगरी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? आगे मूव करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब देखिए आपको एक कंपनी दी गई है, उस कंपनी में आपको स्टॉक्स क्रिएट करने हैं। टॉपिक डालिए आपका क्रिएशन इन्वेंट्री मास्टर्स इन टैली। हमने लास्ट टाइम जर्नल एंट्रीज की थी, आज टॉपिक है आपका क्रिएटिंग इन्वेंट्री मास्टर्स इन टैली। ठीक है, क्रिएटिंग इन्वेंट्री मास्टर्स इन टैली। टैली में इन्वेंट्रीज को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट जो हमने कंपनी बनाई थी, हम उसी कंपनी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। या लास्ट जो हमने कंपनी ली थी, हम उसी कंपनी में प्रोसेस कर लेते हैं। सो लास्ट डे वाली कंपनी हमारी है ठीक है, ये हमारी कंपनी है जो हमने पहले से क्रिएट की हुई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें स्टॉक आइटम्स बनाएंगे। स्टॉक आइटम्स बनाने के लिए आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो पे। सो आप इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फो पे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन, ये सारे ऑप्शंस अभी जस्ट हमने नोट डाउन किए हैं और ऑप्शंस देखे हैं। हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे आपका स्टॉक ग्रुप। फर्स्ट हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो क्रिएशन ऑफ स्टॉक ग्रुप, हमें किस तरह के स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए कहा गया है। हमारा फर्स्ट स्टॉक ग्रुप जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो है मोबाइल फोन। सो क्रिएट, हमने स्टॉक ग्रुप दिया मोबाइल फोन। अंडर किसमें बनाएंगे, प्राइमरी। हमेशा जो फर्स्ट स्टॉक ग्रुप होता है वो प्राइमरी ग्रुप होता है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या मोबाइल फोन, इस तरह के ग्रुप्स आप किसमें बनाएंगे, वो आप प्राइमरी में बनाएंगे। तो ये मोबाइल फोन हो गया, अंडर प्राइमरी हो गया। शुड क्वांटिटीज आइटम एडेड को आपने यस कर दिया एंड एक्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया मोबाइल फोन। नेक्स्ट, अब मोबाइल फोन के अंदर हमें ब्रांड्स बनाने हैं। किस तरह के ब्रांड्स बनाने हैं, तो हमें ब्रांड बनाना है सोनी का, सैमसंग का एंड एप्पल का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया सैमसंग मोबाइल फोन। यहाँ पे मोबाइल फोन हमने किसमें बनाया है, मोबाइल फोन में। क्वांटिटीज आइटम एडेड को हमने क्या किया, यहाँ पे यस किया एंड एक्सेप्ट। इसी तरह से सोनी मोबाइल फोन अंडर मोबाइल फोन एंड शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम एडेड को यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे। इस तरह से जितने भी आपको ब्रांड बनाने हैं, आप सारे ब्रांड्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम एडेड यस करेंगे, और ये भी हमारे मोबाइल फोन का पार्ट है। ठीक है, तो ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, पहला ग्रुप प्राइमरी में होगा और उसके बाद जितने भी ग्रुप्स होंगे वो किसी ना किसी सब ग्रुप में आएंगे। सब ग्रुप बनाने के लिए आप उस ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए जिसके अंदर आप वो ग्रुप बनाना चाहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, तो ये हो गया आपका सिंगल स्टॉक ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स में अगर हम देखें तो स्टॉक आइटम्स आपको क्रिएट करने हैं, बट उससे पहले आपको क्रिएट करना होगा यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर आपने जस्ट नोट डाउन किया होगा, ये किसी भी स्टॉक को मेजर करने की बेसिक यूनिट्स होती है जिनमें आप अपने स्टॉक्स को मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे हमें दो तरह की यूनिट्स बनानी होती है। ऑलवेज जब आप टैली में काम करते हैं तो टैली में आपकी दो यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट के ऑप्शन आते हैं। एक आता है सिंपल और दूसरा आता है आपका कंपाउंड।
ठीक है। सिंपल का मतलब है कि ये आपके सिंगल यूनिट्स हैं, लाइक नंबर्स हो गए, डजन्स हो गए, ये आपके क्या है, सिंपल यूनिट्स है। लेकिन अगर हम डजन्स को डिस्कस करें तो डजन अपने आप में एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन कैसा कि डजन में एक यूनिट नहीं होती है, डजन में मल्टीपल यूनिट्स होती है, लाइक 12, है ना। एक डजन में कितने पीसेस होते हैं, 12 पीसेस होते हैं। तो ये जो 12 पीसेस हैं ये हमें टैली को बताना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लाइक एक बॉक्स हो गया और अगर उस बॉक्स में 50 पीसेस हमारे डिलीवर किए जा रहे हैं तो बॉक्स का एक्सप्लेनेशन हम लेंगे 50 पीसेस का। यूनिट ऑफ मेजर पे आते हैं, क्रिएट पे आते हैं। सबसे पहले यूनिट सम, जब भी हमें यूनिट्स बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम यूनिट का नाम लिखेंगे। जैसे नंबर्स का एक सिंबल होता है या केजी, अगर आप बिल्स पे देखेंगे तो कभी भी किलोग्राम फुली यानी कि फुल टेक्स्ट में नहीं लिखा होता है, हमेशा उसका एक सिंबल लिखा होता है केजी। लीटर में लीटर फुल नहीं लिखा होता है, एलटी लिखा होता है ना। तो ऑलवेज आपकी जो यूनिट ऑफ मेजर है, ये यूनिट ऑफ मेजर आपकी क्या क्रिएट करती है, ये यूनिट्स ऑफ मेजर आपकी एक सिंबल ड्रॉ करती है। सिंबल कौन सा है, सिंबल जैसे हमने यहाँ पे लिखा नंबर्स या NOS, ये हमारा नंबर्स हो गया, इसका फुल फॉर्म हमने लिख दिया नंबर्स, इंटर देन एक्सेप्ट। इसी तरह से डजन्स, तो DOZ सिंबल हो गया और फुल फॉर्म हो गया डजन्स। ठीक है, तो हमेशा एक सिंबल और सिंबल के साथ उसका नेम आप यहाँ पे नोट करेंगे। सिंपल यूनिट इस तरह से बन जाएगी। कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे और बैक स्पेस प्रेस करने के बाद आप कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी इसके बाद आप जाएंगे डजन्स में, और हमने यहाँ पे बताया कि एक डजन का जो हमारा मीन है, हमने कंपाउंड लिखा, डजन्स लिखा, और डजन्स में हमने बताया कि एक डजन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें 12 NOS देना है, यानी कि एक डजन में कितने पीसेस होंगे, तो एक डजन में 12 पीसेस होंगे, तो 12 NOS एक्सेप्ट कर लीजिए। क्लियर हो गया? ये चीजें क्लियर है कि कैसे बनानी है? आपने ये 3 यूनिट्स बनाई है, एक NOS, एक डजन और एक डजन ऑफ 12 NOS। ठीक है, बैक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ यूनिट ऑफ मेजर के बाद नेक्स्ट आप करेंगे क्रिएशन ऑफ स्टॉक आइटम्स। हमें स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने से पहले आपके यूनिट ऑफ मेजर और स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना कंपलसरी है। हालांकि ऑप्शन हमारे पास ऑल्ट सी का होता है, ऑल्ट सी के ऑप्शन में हम क्या करते हैं, ऑल्ट सी के ऑप्शन में हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी अगर कुछ आप भूल गए तो उसे बाद में भी क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप स्टॉक आइटम्स पे आएंगे, सिंगल स्टॉक आइटम्स। सिंगल स्टॉक आइटम, हमारा पहला स्टॉक आइटम है सैमसंग 32GB मोबाइल फोन। हमने यहाँ लिखा सैमसंग 32GB मोबाइल फोन अंडर सैमसंग अंडर NOS। ठीक है, और स्पेक कंपोनेंट अभी ये नो रहेगा। आपको सिर्फ अभी 3 वर्किंग करनी है। जब भी आप कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, सबसे पहले उसका नेम, फिर वो किस ग्रुप के अंदर है वो ग्रुप, और यूनिट्स ऑफ मेजर क्या है वो यूनिट्स ऑफ मेजर, यानी कि आप मेजर कैसे करेंगे, इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। क्लियर है ये? तो इस तरह से आपका स्टॉक आइटम यहाँ पे बन जाएगा। टॉपिक क्लियर है ना? इतना भी कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। अब पॉइंट इज दैट कि आपको इतने सारे स्टॉक आइटम्स क्रिएट करनी है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप 1 by 1 यहाँ पे लिखिए, सेलेक्ट करिए और एक्सेप्ट करिए। दूसरा ऑप्शन आता है मल्टीपल स्टॉक आइटम्स का। मल्टीपल स्टॉक आइटम्स मींस आप मल्टीपल में भी ये ग्रुप आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक क्रिएट, और यहाँ पे हमने लिखा है ऑल आइटम्स, और यहाँ से हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। मैंने पहला स्टॉक आइटम लिखा सैमसंग 64GB। ठीक है, पीस किसका है ये, सैमसंग मोबाइल फोन का। मेजरमेंट किस पे करेंगे, NOS पे। इसी तरह से ये पूरी डिटेल्स दी गई है। सैमसंग सोनी 32GB मोबाइल फोन। सोनी NOS, उसके बाद है सोनी 63GB।
Sony 63 GB mobile phone under Sony mobile phone NOS। इसके साथ में नेक्स्ट है एप्पल आईफोन 6s। ठीक है, और इसमें हमें डजन ऑफ 12 NOS दे रहा है। ठीक है, ये हमने आज एड्रेस क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, और अब इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए। अब आप चाहे स्टॉक आइटम सिंगल में बनाएं या मल्टीपल में बनाएं, आपका स्टॉक आइटम बनाने से मतलब है आप जैसे भी बनाएंगे वो स्टॉक आइटम आपका क्रिएट हो जाएगा। यूनिट ऑफ मेजर फिर से बता दो एक बार। देखो, यूनिट ऑफ मेजर का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप स्टॉक सेल कर रहे हो तो आपको उसका मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट चाहिए होगी। ठीक है, लाइक जैसे मैं ले लेती हूँ, हम फूड ग्रेन सेल कर रहे हैं। फूड ग्रेन में हम जो सेल कर रहे हैं वो है, कोई भी फूड ग्रेन ले लेते हैं, लाइक राइस ले लेते हैं। अब अगर मुझे राइस सेल करना है तो मुझे उसको मेजर करने के लिए केजी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, विदाउट केजी हम राइस सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, यूनिट ऑफ मेजर में आएंगे, क्रिएट में आएंगे और इसमें से सेलेक्ट करेंगे कि किस में बनाना है। आपको अगर किलोग्राम देखें तो किलोग्राम एक सिंगल यूनिट होती है जो 3 डिजिट तक जाती है, मतलब ग्राम में, ग्राम के बाद आगे कन्वर्ट होती है। तो हमने यहाँ पे लिया सिंपल, और सिंपल में यहाँ सिंपल दिया केजी का। ठीक है, केजी और फॉर्मल नेम किलोग्राम। ठीक है, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे क्या कर दिया, 3। मतलब ग्राम को आप सब यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका 999 ग्राम तक आप इसे सेल कर सकते हैं, और आफ्टर 999 वो 1000 ग्राम जैसे ही कन्वर्ट होगा वो किस में चला जाएगा, केजी में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल पार्ट रखते हैं। मतलब अगर आपकी यूनिट में फ्रैक्शन होना पॉसिबल है तो आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 24.500 ग्राम। ठीक है, या 2.500 ग्राम, 2.400 ग्राम। तो ये पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखी जा रही है ना, इसको हमें यहाँ से मेंशन करना होता है। यहाँ 0 कर देंगे तो वो अप्रोक्स यूनिट यानी कि 24 केजी ही जाएगा, केजी के बाद नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस मेंशन करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन देगा। ठीक है, तो केजी मतलब किलोग्राम, सिंबल केजी, किलोग्राम, इंटर देन एक्सेप्ट। राइस सेल कर रही हूँ तो राइस का स्टॉक आइटम बनाने के लिए मुझे रिक्वायर्ड क्या होगा, मैं सिंगल या मल्टीपल किसी में भी बना सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया राइस। राइस कोई मोबाइल नहीं है या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है, तो यहाँ से हम ऑल सी से फूड आइटम दे देते हैं कि ये आपका फूड ग्रेन है, और इसको भी हमने लिखा प्राइमरी में, यस कर दिया। तो आप चाहे तो ग्रुप दीजिए, नहीं चाहते तो मत दीजिए, वो आपके ऊपर है। एक मेन ग्रुप टैली हमेशा बना के देगा, वो है प्राइमरी का। प्राइमरी हमेशा आपके पास होगा। तो राइस हो गया, फूड ग्रेन हो गया, और अब हम इस फूड ग्रेन को मेजर किसमें करेंगे, केजी में। तो केजी एंड इंटर द एक्सेप्ट। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक आइटम बनाओगे तो उसका नाम देना कंपलसरी है, अंडर देना कंपलसरी है कि किस ग्रुप में बनाएंगे, और तीसरा होता है आपका यूनिट ऑफ मेजर देना। ठीक है, जिसमें हम इसको, जैसे मैंने यहाँ पे दिया बटर। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ये तो मेरा नाम हो गया स्टॉक आइटम का। अगर मैंने इसको नहीं भी दिया तो भी काम होगा, लेकिन अगर आपने यूनिट्स नहीं दिया तो फिर आप आगे बिलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा नेम एंड यूनिट्स देना कंपलसरी है। ग्रुप ऑप्शनल है, लेकिन आप प्रैक्टिस में रखिए कि आप हमेशा ग्रुप के साथ में काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ, आगे मूव करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि हमने स्टॉक तो बना लिया है, इस स्टॉक को लोकेट कहाँ करेंगे। मतलब स्टॉक को स्टोर करने का जो स्टोरेज प्लेस होता है वो होता है हमारा गोडाउन। ठीक है, सो टैली में गोडाउन बनाने के लिए फर्स्ट इनेबल करना पड़ता है। तो गोडाउन वो प्लेस है जहाँ पे हम अपने स्टॉक को स्टोर करेंगे, और टॉपिक डाल लीजिए इनेबलिंग गोडाउन इन टैली।
बिकॉज ये ऑटोमेटिकली नहीं आता, इसको इनेबल करना पड़ता है। इनेबलिंग, गो डाउन स्लैश लोकेशन, नहीं उसमें रहने दो, क्लियर हो गया होगा ना वैसे। हाँ थोड़ा सा टाइम दो, मैं लिखवा रही हूँ। क्रिएटिंग इन्वेंट्री मास्टर्स। क्रिएटिंग इन्वेंट्री मास्टर्स में हमने सबसे पहले क्रिएट किया था ग्रुप, ठीक है। ग्रुप को क्रिएट करने के लिए क्रिएटिंग इन्वेंट्री मास्टर डाल दीजिएगा और इसमें क्रिएटिंग स्टेप्स लिख लीजिएगा। क्रिएटिंग स्टेप्स में आपके पास क्या है, सबसे पहले आपको क्रिएट करना है ग्रुप। ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए आप आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली से मूव करेंगे अकाउंट्स इन इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो से मूव करेंगे आप नेक्स्ट ग्रुप्स में, और ग्रुप्स में आपके पास दो ऑप्शन है, सिंगल एंड मल्टीपल, ठीक है। जैसा कि आपको पहले लेजर में बताया गया था कि सिंगल कब यूज करते हैं हम, जब हमें डिटेल देना होता है। डिटेल क्रिएशन के लिए आप क्या करेंगे, डिटेल क्रिएशन के लिए आप क्या करेंगे, सिंगल यूज करेंगे। फॉर डिटेल क्रिएशन आप सिंगल लेंगे, ठीक है। फॉर क्विक क्रिएशन, यानी कि अगर जल्दी में आपको बनाना है, डिटेल नहीं रिक्वायर्ड है, फॉर क्विक क्रिएशन इसके लिए आप क्या करेंगे, मल्टी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा ना। इसके बाद है आपका स्टॉक यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजर की जो क्रिएशन होती है, इसे क्रिएट करने के लिए भी आपको सेम पाथ लेना है। गेटवे ऑफ टैली, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर दे रही हूँ मैं, इन्वेंट्री इन्फो, देन इस बार आपको जाना है यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर, आप इसको UM लिख लीजिएगा, ठीक है। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक यूनिट ऑफ मेजर, और यहाँ पे, और इसमें आपका मल्टीपल ऑप्शन नहीं होता है, एक ही ऑप्शन है यूनिट ऑफ मेजर, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजर के बाद आप क्या करेंगे, एंटर क्रिएट ऑप्शन लेंगे, और क्रिएट के बाद आपके पास दो आएंगी, एक आएगी सिंपल, क्रिएट में जब आप जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सिंपल, ठीक है। सिंपल, सिंपल में आपका अगेन यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट विथ नो एक्सप्लेनेशन, जिसमें किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो पहले से पता है। क्या नहीं, जल्दी जाइए काम करने दीजिए। यूनिट विथ नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन में आप क्या किस तरह की यूनिट्स हैं इसमें, लाइक आपका केजी हो गया, लीटर हो गया, नंबर्स हो गए, ठीक है, एनओएस हो गया, पीसेस हो गए, इस तरह की यूनिट्स आप क्या लेंगे, सिंपल में लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कंपाउंड, कंपाउंड में विद एक्सप्लेनेशन आता है, with explanation in the sense like 1 dozen equal to, ठीक है, 1 dozen equal to 12 NOS। इसी तरह से दूसरा भी लिख लो यहाँ पे, 1 box equal to 100 pieces या 100 NOS, ठीक है ना।
इस तरह का जब भी आपको क्रिएट करना हो, यानी कि एक यूनिट के अंदर और भी बहुत सारी यूनिट्स हो, तब आप कंपाउंड लोगे। कंपाउंड में भी, और ये हमेशा समझ लीजिए कि कंपाउंड में अगर कुछ भी आपने लिखा है वो सिंगल में पहले से लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया यूनिट ऑफ मेजर, 5 मिनट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स हो, हालांकि वो सिर्फ नंबर्स लिख के काम चल जाता है, हालांकि ऐसा होता है, लेकिन एनओएस का फुल फॉर्म नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होता है। तो हमने ग्रुप बनाया, यूनिट ऑफ मेजर बनाया। अब नेक्स्ट है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 2 प्रोसेस मिलेगी। आपने जब स्टॉक आइटम क्रिएट किया है, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इनफो, और इस बार आप सेलेक्ट करोगे स्टॉक आइटम। अभी अपने नोट्स हैंडआउट्स बनाएंगे ताकि आपको पता रहे कि आपको करना क्या है। सिंगल एंड मल्टीपल, अगेन सिंगल एंड मल्टीपल का सेम ही है कि यहाँ पे भी अगर आपको डिटेल देनी है तो आप सिंगल में बनाइए, और विदाउट डिटेल्स देनी क्रिएट करना है तो मल्टीपल में, ठीक है। और ये हाईलाइट करके लिखिएगा, क्योंकि यहाँ से ग्रुप में तो ज्यादा कुछ ऐसा चेंजेस नहीं होता है। एक ऑप्शन आता है जो मल्टी में नहीं मिलेगा और आपके सिंगल में मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपका इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आगे बहुत सारी वर्किंग हमें यहाँ पे करनी है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बेसिकली आप स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे टॉपिक क्लियर है अभी तक का, जितने हमने क्रिएशन की है। इसके बाद है टॉपिक आपका इनेबलिंग गोडाउन इन टैली। टैली में गोडाउन्स को इनेबल करने के लिए स्टेप्स होते हैं F11। अब आपको ये स्टेप्स लिखने हैं इनेबल के, बाकी सारे आपके बाय डिफॉल्ट होते हैं। इसे इनेबल करना होगा F11 प्लस F2, ठीक है। अगर हम F11 F2 प्रेस करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तब हम जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स पे। क्लियर है? F11 F2 इन्वेंट्री फीचर। इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे आप। इन्वेंट्री फीचर्स में जो ऑप्शन यस करेंगे, इसमें ऑप्शन आता है इनेबलिंग गोडाउन्स, ठीक है। सो आप इनेबलिंग गोडाउन्स करेंगे और इसे यस कर देंगे। ठीक है, एक बार टैली में आते हैं फीचर्स। फीचर्स के बाद F11 F1 F11 F2। F2 में आपको मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, इसे यस करना है, ठीक है। सो इसे यस करेंगे। मैंने इनेबलिंग लिख दिया है, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स को आप यस कर दीजिए, आपके गोडाउन्स यस हो जाएंगे। कुछ प्रोसेस में, यानी कि कुछ टैली सेटिंग्स में आपको लोकेशन भी मिल सकता है, तो गोडाउन एंड लोकेशन सेम होती है, प्रोसेस सेम होता है, हर चीज सेम होती है। सो मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स एंड लोकेशंस को यस करेंगे आप, और इसके बाद आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएशन स्टेप्स में यहाँ पे भी सेम वैसा ही है जैसा आपका यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, देन गोडाउन्स। ठीक है, देन गोडाउन्स एंड क्रिएट। सिंगल एंड मल्टीपल जैसा कुछ नहीं है, सीधा आप जाओगे क्रिएट करोगे। यहाँ पे क्लियर है, बस गोडाउन क्रिएट कर ले, देन कंप्लीट करेंगे। सो गोडाउन कैसे क्रिएट करेंगे? हमने यस किया है, यस करने के बाद बैक किया तो आपको ये गोडाउन ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। अगर पहले से आ रहा मतलब पहले से यस है, आपको यस नहीं करना, नहीं आ रहा तो F11 F2 प्रेस करके आप इसे यस कर सकते हैं। मैंने F2 लिखा है ना नोट्स में।
सो F2 गोडाउन्स, और यहाँ पे सिंगल एंड मल्टीपल 2 है, आप सिंगल में जाएंगे और यहाँ जैसे मुझे बनाना है गोडाउन नोएडा लोकेशन पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नोएडा, एंटर एंड एक्सेप्ट। तो नोएडा एंड नोएडा के बेसिस पे हमने इसे एक्सेप्ट करा दिया। कुछ इसी तरह से गोडाउन्स आपको यहाँ पे बनाने के लिए कहे गए, जैसे बैंगलोर और दिल्ली लोकेशंस। अब आप सिंगल में बना सकते हो और यही काम आप मल्टीपल में भी कर सकते हो। आप जाएंगे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स में, ऑल आइटम्स में आपने यहाँ पे लिखा बेंगलुरु लोकेशन अंडर प्राइमरी। देखिए आप जो गोडाउन बनाइएगा वो सारे अभी प्राइमरी में बनाइएगा। मेन लोकेशन का मतलब है कि जो आपका नियरेस्ट टू आपके हेड ऑफिस है उसे मेन लोकेशन रखेंगे। मेन लोकेशन गोडाउन की आगे जब आप रिपोर्टिंग देखेंगे तो वो रिपोर्टिंग अलग हो जाती है, ठीक है। तो आप प्राइमरी में बनाएंगे और इसी तरह से दिल्ली इंटर प्राइमरी डेनेक्स, ठीक है। तो आपके पास 3 गोडाउन बन गए, बेंगलुरु, दिल्ली और नोएडा। प्राइमरी देखिए आपको कहीं लिखा नहीं मिल रहा है, बिकॉज प्राइमरी काइंड है कि ये आपका प्राइमरी लोकेशन है। मेन लोकेशन अपने आप में गोडाउन होता है, जैसा आपने बनाया है वैसा ही होता है। हेड ऑफिस को रिप्रेजेंट करने के लिए टैली ने पहले से बना कर दिया, ठीक है। तो ये हो गए आपके गोडाउन। इसके बाद यहाँ पे आज कंप्लीट करेंगे।